जिस दिन भी सिलेक्शन लूँगा, शहर में अकेला ही काफ़ी हूँ। आइए स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखना। हाल ही में इज़राइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों भारत तो बिज़ी था किसके अंदर? भारत व्यस्त था अहमदाबाद के अंदर जो दर्दनाक घटना होती है उसके अंदर व्यस्त था। वहाँ दोस्तों इज़राइल ने खेला कर दिया भाई साहब। देखो इज़राइल साहब दोस्तों इज़राइल ने खेला कर दिया। इज़राइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? इज़राइल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। इज़राइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? इज़राइल ने जो ईरान है इसके ऊपर कर दिया अटैक दोस्तों ना। पहली बात तो ये अटैक क्यों किया ईरान के ऊपर? खाली पीली रसगुल्ला। दोस्तों इसलिए आपके यहाँ अटैक किया आपके ईरान के ऊपर जो है सो। देखो इसका पहली बात तो इस अटैक का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम सो? इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम है इसका? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इसका नाम है आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा है जिसका नाम है ऑपरेशन आपके राइजिंग लॉयन। कौन सी तारीख है? ये आपके सामने तारीख कौन सी है? तारीख है आपके सामने 13 जून 2025। कौन सी तारीख है? 13 जून 2025 जो है इस तारीख को अटैक किया, ठीक है? और यह घोषणा किसने करी है? यह घोषणा करी है आपके इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इन्होंने घोषणा की है कि हमने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? हमने जो है आपके दोस्तों नेतन्याहू जो आपकी इन्होंने घोषणा करी है, ठीक है? और सो बकायदा हर अटैक की वीडियो बनाई है एकदम दोस्तों एचडी क्वालिटी के अंदर है ना। हर अटैक की वीडियो बनाई गई है एचडी क्वालिटी के अंदर आपके जो है हर अटैक की वीडियो तैयार की गई है, ठीक है? और सो लगभग 100 ठिकानों के ऊपर जो आपके 100 ठिकानों के ऊपर अटैक करा है, ठीक है? तो लिखिएगा लगभग 100 ठिकानों के ऊपर जो है 100 ठिकानों पर दोस्तों अटैक किया है। कहाँ पर? ईरान में 100 ठिकानों पर आक्रमण किया गया है। और सो कमाल की दोस्तों बात ये है कि जो ये ठिकाने जिन पर अटैक हुआ आपके सो ये सारे ठिकाने से कौन से आपके? या तो जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वहां किया है, या जहां पर बैलिस्टिक प्रोग्राम चल रहा है वहां किया है, या जहां पर इनका दोस्तों मिलिट्री प्रोग्राम है वहां पर किया है, ठीक है? तो लिखिए आपके सो परमाणु जो आपके कार्यक्रम जो चल रहा है जहां पर वहां दोस्तों अटैक किया इन्होंने आपके, या फिर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल जो आपके प्रोजेक्ट चल रहा है, बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर अटैक करा है, या फिर जो इनके सैन्य ठिकाने हैं यहाँ पर अटैक करा है, ठीक है? मतलब इनकी कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया आपके, या तो इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वहां पर, या जो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा है वहां, या फिर जो इसके अलावा सैन्य ठिकाने जो है आपके यहाँ पर इन तीनों जगहों पर अटैक करा। 100 से अधिक आपके स्थान जो है वहां पर दोस्तों अटैक किया गया आपके, और इस अटैक में आपके इनके बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो है वो दोस्तों इसमें मारे गए। देखो ईरान दोस्तों ईरान के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पावरफुल ग्रुप है आपके उसका नाम है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड। जो आपके वहां के जो सैनिक है वो, ठीक है? जो उनका जो हेड है ना वो भी जो है कल इसके अंदर जो है वो मारा गया दोस्तों। हुआ क्या था दोस्तों? ईरान जो है ना ईरान जो है इसने एनपीटी के ऊपर साइन किया हुआ, ठीक है? दोस्तों आपके क्यों अटैक करा है सुनी सो ईरान जो है आपके उसने एनपीटी के ऊपर साइन करा, ठीक है? एनपीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है इसका मतलब? परमाणु अप्रसार संधि जो है ये इसका मतलब है, ठीक है? एनपीटी जो है आपके वैसे आपने सुना होगा कि 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1970 में क्या होता है आपके यह लागू हो जाता है पूरे विश्व के अंदर एनपीटी जो है ना। तो एनपीटी का मतलब आपके जिनके पास परमाणु हथियार है, जिनके पास परमाणु हथियार है वह देश अपने जो परमाणु हथियार है परमाणु तकनीक है वो किसी अन्य देश को नहीं देंगे। ये आपके दोस्तों एनपीटी का मतलब था ना। एनपीटी का मतलब है कि जो परमाणु जो हथियार है आपकी जो परमाणु जो तकनीक है इस परमाणु तकनीक का प्रसार नहीं करेंगे ना, इसका एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसका प्रसार दोस्तों नहीं करेंगे आपके। ईरान भी इसमें शामिल है, ठीक है? ईरान भी इसमें शामिल था दोस्तों आपके, ईरान भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है, एक तो आपके भारत शामिल नहीं है, एक इसमें आपके इजराइल शामिल नहीं है आपके, ये देश अभी भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? क्योंकि इंडिया और इजराइल ने कहा है कि हमारे तो आसपास इतने पड़ोसी खराब है दोस्तों आपके जिसकी कोई हद नहीं है ना। इंडिया के आसपास पड़ोसी कौन है आपके? चीन और पाकिस्तान। दोस्तों इजराइल के आसपास पड़ोसी कौन है आपके? देखो आप हमास है, ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, ये सारे वो देश है जो इसके खिलाफ है। तो इसने कहा हम भाई परमाणु जो हथियार है वो तैयार करेंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी खराब है, इसलिए इसलिए हम जो है इसलिए हम इस संधि पर साइन नहीं करेंगे, हम आपके एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने इस पर साइन किया हुआ दोस्तों। ईरान ईरान साइन करने के बाद में अपने परमाणु हथियार जो उनका प्रसार करने में लगा हुआ है, परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ दोस्तों ना। अमेरिका बार-बार इससे कह रहा है कि भाई मान जा, मत कर। अमेरिका बार-बार कह रहा है कि तू मत कर प्रसार जो है, पर ये मान नहीं रहा। अभी 15 जून को फिर दोस्तों वार्ता होनी थी किसके बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच में। जो 15 जून है, इस 15 जून को फिर वार्ता होनी थी दोस्तों। ये बहुत लंबे टाइम चल रही है वार्ता है ना, किसके बीच चल रही है वार्ता है? ये चल रही है ईरान और यूएसए जो है इसके बीच वार्ता चल रही है आपकी। 15 जून को तो फिर वार्ता होनी थी, ये ओमान के अंदर। कहां होनी थी? ये ओमान जो है जिसकी राजधानी मस्कट है, यहां पर ये वार्ता होनी थी दोस्तों। इतने में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि आप ऐसा करो एक आध बम आप मार दो, ठीक है? आप जो है हेलो इजराइल दोस्तों, इजराइल वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। मेरी बात ध्यान रखना आप लोग ना, इजराइल दोस्तों वही करने वाला है जो अमेरिका कहने वाला है, क्योंकि इजराइल जो है उसको सपोर्ट किसका? अमेरिका सपोर्ट है। कारण दोस्तों ये है कि इजराइल में यहूदी समुदाय रहता है और जो अमेरिका है उसकी जो इकोनॉमी है वो चलाने वाला समुदाय कौन सा? यहूदी समुदाय, ठीक है? तो अमेरिका ने फोन करा इजराइल को, क्या कर रहे हो बेंजामिन? बेंजामिन ने कहा कुछ नहीं भाई साहब, बस सो रहे हैं आराम से, कोई काम ही नहीं हमारे पास, हमास सफाया हो चुका है, लेबनान का सफाया हो चुका है। तो इजराइल से कहा अमेरिका ने ऐसा करो तुम जो है ना 2-4 बम फोड़ के आओ ईरान के अंदर। तो इजराइल ने कहा कहां-कहां फोड़ने हैं? अमेरिका ने कहा जहां-जहां तुम्हें दिखे वहीं-वहीं फोड़ दो। उसने भाई साहब सारे परमाणु ठिकानों पे बम फोड़ दिए। और ये साफ-साफ कहा बेंजामिन ने कि ये हमला कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक सारे परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं कर दूंगा ना तब तक हमला करते रहूंगा मैं जो है। तो ये आपके अटैक हो गया कहां पर? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऐसे ही होना चाहिए रसगुल्ला ना, ठीक बात दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसका नाम है, और ये अभी हाल ही में अटैक हुआ, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर भी जो है इसका ठीक आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब ईरान के ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों आपके, तो अब वापस ईरान अटैक करेगा, इसलिए इजराइल के अंदर जो है आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक है? इजराइल आपके यहाँ
वहां पर इमरजेंसी जो है घोषित कर दी दोस्तों। यहाँ के जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग तो हैबिचुअल हो चुके हैं ना, इनको पता है युद्ध युद्ध तो चलता रहेगा, युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ के लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इजराइल के लोगों ने, इजराइल में आपातकाल जो है घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ईरान वापस उस अटैक करेगा। रात को भी यमन देश ने खूब अटैक करा दोस्तों इजराइल के ऊपर जो है, यमन ने खूब अटैक करे रात को। ठीक है, ईरान के कहने पे यमन जो आपके उसने इसके ऊपर खूब अटैक किया, ध्यान रखना है ना। देखो ऑपरेशन सिंदूर पूछूं आपसे, यह 7 मई की तारीख थी, याद कीजिएगा। और भारत ने किसके ऊपर, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, 7 मई की तारीख थी, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पूछूं आपसे, यह पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक ऑपरेशन अजय भी नोट कर लीजिए आप लोग, ऑपरेशन अजय, और एक आप ऑपरेशन जो है वो ब्रह्मा भी याद कर लीजिएगा ना। तो देखिए ऑपरेशन अजय पूछूं आपसे, तो इजराइल के अंदर जो भारतीय फंसे हुए थे आपके सो, इन्हें बाहर निकालने के लिए हमने ये चलाया ऑपरेशन अजय ना। और ब्रह्मा की बात करूं मैं आपसे, तो जो म्यांमार था, इस म्यांमार में जो भूकंप आया था आपके, वहां पर सहायता के लिए हमने ब्रह्मा चलाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने ऑपरेशन राइजिंग स्टार। दोस्तों ये कौन है आपके, यही वो खाली हाथ में रसगुल्ला है ना, बेंजामिन जो है, यही खाली हाथ में है, इसने कहा बम फोड़ के आते